वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे इस्तीफों को लेकर। जी हां, लगातार हर दल में इस्तीफों की बाढ़ से आ जाती है। कभी चुनाव होते हैं तो उससे पहले आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव के बाद भी आती है। लेकिन इससे कई बार सियासत की गर्मी बढ़ जाती है और आज भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। और जो इस्तीफों के झटके हैं वो लगातार हर दल को लग रहे हैं और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। सियासत में दल बदल कोई नई चीज नहीं है। कई बार इस्तीफों से हलचल भी मचती है और हाल ही में सियासी दलों में जिस तरह के इस्तीफे का दौर चल रहा है, उसने कई कारणों से राजनीति के क्षेत्र में गर्माहट ला दी है। पंजाब में सुनील जाखड़ ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया जब उनकी पार्टी उदयपुर में चिंतन शिविर में पार्टी को लेकर मंथन कर रही थी। अपने इस्तीफे को उन्होंने महज एक कागज में नहीं लिखा, बल्कि इसके लिए उन्होंने फेसबुक लाइव का सहारा लिया। देखा जाए तो इस्तीफे की पटकथा तो पंजाब चुनाव से पहले उसी समय लिख दी गई थी जब पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाई भी नहीं, लेकिन इस्तीफे के लिए उन्होंने ऐसा समय चुना जब कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में भविष्य की संभावनाओं और रणनीति पर मंथन कर रही थी। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं, क्योंकि इस्तीफे का दौर उत्तराखंड में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, लगातार चल रहा है। और सभी खास मेहमानों में शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अथर जैदी साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अथर जैदी जी सबसे पहले आपके पास आऊँगा। उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल, उससे पहले भी उत्तराखंड में बहुत सारे झटके आपको लगे और पंजाब में भी कुछ ऐसी स्थितियां पहले भी हुई। तो ये जो स्थितियां हैं उसके बाद दूसरे दलों से लोगों को लेना और उन पर विश्वास करना, फिर वो लोग चले जाएं, फिर जो आपका वर्कर रहता है वो ठगा सा खड़ा रहता है। क्या कहेंगे आप इस तरीके के इस्तीफों पर, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है? देखिए, जहां तक किसी भी पार्टी में किसी कार्यकर्ता के या नेता के इस्तीफे की बात, देखिए वो उनका अपना स्वयं का निर्णय होता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात, देखिए हम एक साफ सुथरी और डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हमेशा हम लोगों को यही कहते हैं कि जो भी हमारी इस विचारधारा से, हमारी इस जो हमारी सोच है डेवलपमेंट की, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और डेवलपमेंट की बात को उससे जुड़ना चाहता है, वो हमसे आगे जुड़े। नहीं, जुड़ता तो है, वो जुड़ तो जाता है एकदम से, लेकिन कुछ मिलता नहीं दिखता तो तुरंत निकल भी जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ लोगों के राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ लोगों के अपने पर्सनल कारण होते हैं। और देखिए ये तो एक सफर है। इसमें अगर आप ये सोच के आएंगे कि आप आए हैं और आते ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आपको उससे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाके अपनी पैठ बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप आए हैं, आप काम करेंगे, लोगों को भी यकीन डेवलप होगा। देखिए पंजाब में आपने रिजल्ट देखा कि किस तरह से पिछली बार हम लड़े, वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे हमें नहीं मिले, लेकिन इस बार हमें मिल गए। तो किसी के आने जाने पे हमारी पार्टी इतना ज्यादा फोकस नहीं करती है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उससे जो भी जुड़ना चाहता है वो आगे जुड़े। और अगर उसको लगता है कि वो संघर्ष कर सकता है हमारे साथ, ये जो हमारे एक सफर है इसमें हमारे साथ आगे तक चल सकता है, तो ठीक है। और अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो हम उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं हमेशा। मतलब कोई भी आए स्वागत उसका रहेगा और हाँ, कोई भी जो भी जाए हमारी विचार, उसका भी स्वागत रहेगा। हाँ, जो हमारी विचारधारा और हमारा जो काम है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है, वो हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उसमें वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, उसका स्वागत है खुले हाथों से। वो आए, हमारे साथ काम करे। और अगर उसको लगता है कि जो वो चाहता था वो बहुत जल्दी उसको नहीं मिल पाया है और वो किसी और पार्टी में अपना फ्यूचर तलाशना चाहता है या राजनीति से दूर जाना चाहता है, तो उनका भी स्वागत है, वो उनका अपना आंतरिक निर्णय। नहीं, बिल्कुल स्वागत होना भी चाहिए।
अमनप्रीत कौर साहब, अगर आप देखें मैम, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आजकल छुट्टियों का मौसम चलने वाला है, लेकिन छुट्टियों के मौसम में आप देखें इस्तीफों का जो एक मौसम है, एक दौर है, वो चल रहा है। और हर दल में कुछ ऐसा ही है। अगर आप बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के साथ कुछ ज़्यादा ही इस बार हो रहा है। तो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि दलों का विश्वास जो है, जो लोगों का विश्वास है दलों पर, वो बड़ी जल्दी बनता भी और बड़ी जल्दी टूट भी जाता है। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये हो रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे, उनका आगमन उनके यहाँ ज्यादा है, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप जी? देखिए, दल बदल जो है वो किसी पार्टी के लिए भी बुरा है। अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में कोई कैंडिडेट जाता है, अगर इतने सालों एक पार्टी के साथ वो विश्वसनीय तरीके से काम करता रहा है, तो एकदम से कैसे उसी पार्टी के खिलाफत में खड़ा हो जाता है। हम सुनील जाखड़ की ही बात कर लेते हैं। कम से कम 50 सालों से वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और आज एकदम से वो जब उनका चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर में कांग्रेस का, और वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके व्यूंदबंदी कर रहे हैं वहां पे, तो सुनील जाखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। ये जो नाराजगी होती है संजय जी, थोड़ी थोड़ी पहले से ही, जैसे आग सुलगते सुलगते टाइम लेती है, ऐसे ही सुनील जाखड़ जी भी थोड़ी देर से नाराज चल रहे थे। वो चन्नी के हार्दिक पटेल भी चले गए जी, हार्दिक पटेल भी। देखिए, हार्दिक पटेल जो है वो यंगस्टर हैं, उनको राजनीति में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 साल हुए हैं। उनको हम एक साइड पे रखते हैं, पहले हम जाखड़ जी की बात करेंगे जो कम से कम 50 सालों से राजनीति में है और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस में सीनियरिटी की वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको हर चीज में आगे रखा जाए, उनकी हर चीज में सलाह ली जाए। तो इन चीजों को जब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है, जब उनको पहले तो कांग्रेस के प्रधान पद से हटाया गया, फिर उनकी सलाह नहीं ली गई, जब सीएम की बात चल रही थी कि अमरिंदर सिंह को हटा के किसको बनाया जाएगा, कुछ चन्नी को एकदम से सीएम चेहरा बना दिया गया। तो इन चीजों से जाखड़ साहब नाराज चल रहे थे। ऐसी अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, ये कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस टाइम पे वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके व्यूंदबंदी करेंगे, उसी टाइम उनकी जो एक पिल्लर बोले जा सकते हैं सुनील जाखड़ जी, वो उनको छोड़ जाएंगे। उनके लिए हम हार्दिक पटेल के लिए अगर बात करें तो हार्दिक पटेल यंगस्टर्स के लिए गुजरात में एक युवा चेहरे उभर के सामने आए और उन्होंने अपनी जो पटेल जाति है उसके ऊपर अपना जो प्रभाव है वो पिछली बार इलेक्शन में भी दिखा दिया। तो वो एक युवा चेहरे थे, उनको आत्मविश्वास में लेके कांग्रेस ने अपने साथ ज्वाइन करवाया था। तो उनको हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हो कि आपको ये बना दिया जाएगा, आपको वो बना दिया जाएगा, पर ये दोनों की अगर हम बात करें तो जो हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ डिजर्व करते थे, अगर उनको वो चीज नहीं मिली तो निरसंदेह वो कांग्रेस को छोड़ेंगे। और बीजेपी के लिए ये बात मानी जाती है कि वो किसी को भी छोड़ते नहीं है, चाहे उनको खरीदो फरोख्त करनी पड़े, जो वेल नोन चेहरे हैं उनको तो वो जरूर लेके आते हैं। तो यही कारण रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ के अभी बीजेपी में गए हैं। तो उन्होंने जैसे अभी पहले सिंधिया जी को भी लिया, उसके बाद कुछ मेन चेहरे लेके जाते हैं बीजेपी वाले, तो उन्होंने उनके लिए जरूर कोई ना कोई पद रखा होगा और उनको बोला होगा कि अगर आप कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आते हैं तो हम आपको ये वाला पद देंगे। आप देखिए ना अमनप्रीत जी, ये तो एक अच्छी बात है कि उनके दल में लोग आ रहे हैं, तो यानी कि वहां कुछ है, कुछ खास है। बिल्कुल बिल्कुल, पर बात गलत है, क्योंकि जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है, हम सुनील जाखड़ जी की बात नहीं करेंगे, जैसे हार्दिक पटेल है, जुमा 3 साल हुए हैं उनको ज्वाइन करे हुए राजनीति, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो आते ही सीएम बन जाए। तो ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं। ऐसे है कि कार्डर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा सर्वाइव करती है। अगर आप एक पार्टी को ज्वाइन करते हो, पहले आप ज्वाइन करते हो, फिर धीरे धीरे ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक, ऐसे ऐसे जाते कुछ तो टाइम लगेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि कोई पार्टी आपको डायरेक्ट सीएम बना दे, डायरेक्ट पीएम बना दे। तो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, कुछ लोगों का नजरिया बदल गया है और कुछ लोगों का लालच भी बढ़ गया है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि लालच बढ़ गया है। वो लालच जो शब्द है ये हर जगह आजकल चल रहा है, आप देख पर गलत है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देनी चाहिए कि आप अगर हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हो कि सो एंड सो आपको ये चीजें माननी पड़ेगी, एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप इतने साल पार्टी को छोड़ नहीं सकते, हम आपको इतने साल में कुछ बनाएंगे, उससे पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। तो ये चीजें देश को जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो वैसे भी आजकल अगर आप देखें तो
कंपनी बनाने की जो एक पॉलिसीज चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्टियों को भी आना चाहिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप सबकी बातों को सुनकर। चलिए, एक बात तो यह है कि ऐसा क्या है कि आपके यहाँ जो भी आता है लगभग आप ही के यहाँ आना चाहता है। उसके अलावा एक और स्थिति है कि जहां आपके लोग जाते हैं आप कहते हैं कि उन्हें तोड़ा गया, दूसरी जगह आपके पास लोग आते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि तोड़ा गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं इससे लेकर आप कैसे देखते हैं? और जो आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं तो जो आपका अपना वर्कर होता है वो कहीं ना कहीं पिसता है, और इस तरीके की चीजें आपके यहाँ भी बहुत आई हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आए और वो झटके में अच्छी अच्छी जगह बैठ गए, और आपका जो अपना कार्यकर्ता था वो ठीक है, कैडर है आपका और एक बड़े कैडर वाली पार्टी मानी जाती है, वो विरोध उस तरीके से कर नहीं सकता, लेकिन मन में टीस तो रहती है उसके भी कि देखिए ये कल तक दूसरे दलों में थे, आज हमारे दल में आए और आते सार मंत्री बन गए, सीएम बन गए, कोई कुछ बन गया। तो ये जो चीजें हैं ये आने वाले भविष्य में ऐसा कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक विचारधारा से जीवित है, और उसकी विचारधारा का मूल मंत्र है भारत और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना। जी। अब चाहे वो उसको संघ से जोड़ा जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या संघ के बाकी उपक्रम जो लोग हों, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे जोड़ते हैं। तो हमारी इस विचारधारा से जो लोग जीते हैं, राजनीति उनके लिए एक उद्देश्य है कि किस तरीके से हम राजनीति में भी जाकर अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। परंतु क्या हो रहा है कि तीन तरीके से लोग पार्टी छोड़ते हैं। पहला है या ज्वाइन करते हैं, पहली बार भी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी को छोड़ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात है विचारधारा के साथ। जो लोग विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी हम 2 लोग भी थे पूरे लोकसभा में और आज बहुत सारे लोग हैं, तो हमको खुशी तो मिलती है कि हमारी संख्या ज्यादा है, पर 2 होने पर भी हम आगे के लिए चिंतन में और आगे की मेहनत में करते रहते हैं। दूसरा समझ में आता है, बहुत सारे लोग जब चुनाव होता है तो वो चुनाव में वर्तमान क्या फायदा मिलेगा, और इस पार्टी में यदि हम हैं तो हमको टिकट मिल रही है, हमारे बच्चे को टिकट मिल रही है और हमको क्या आगे होने वाला है उसको लेके कुछ कयास बनाते हैं। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ये लोग छोड़ के गए, हारे भी, अब दोबारा योगी जी के पास घूम रहे हैं कि वापस ले लो हमको। तो ये लोगों को वर्तमान में क्या फायदा मिलना है, इनकी पूरी राजनीति रामविलास पासवान से लेके आप बड़े बड़े बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं, जिनकी सरकारें बनेगी उनके साथ वो जुड़ जाएंगे। पर शुभेंदु जी, कहीं गलत नहीं है चीजें कि जिन लोगों को आप लेके आए, मंत्री बनाया, फिर वो समय पे आपको छोड़ के गए, उसके बाद भी वो फिर आपके यहाँ दोबारा आ जाएंगे, ये जो चीजें हैं। यही तो लोकतंत्र में, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो हम इंटरनल लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र दोनों की बात करते हैं। और एक तीसरा कारण भी है, कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं कि पार्टी आके बोलती है हम ये करेंगे, हम राष्ट्रवाद करेंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे। हमने अन्ना के आंदोलन में, मैं भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में साथ जोड़ा था, और जब पता लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, अन्ना जी को साइड में कर दिया गया, और ऐसे ही कोटियाल साहब के साथ हुआ। जब वो जुड़े, उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, देश को इतना बड़ा बना देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब उनको रियलिटी पता चलती है कि ये लोग किन लोगों के साथ बैठे हैं, देश को जोड़ने वाले नहीं, देश को बंटवाने वाले लोग हैं, तो कभी खालिस्तान के लिए के साथ खड़े हैं, तो कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के साथ खड़े हैं, तो लोगों के सपने भी टूटते हैं। तो जो कोटियाल साहब का है वो सपना टूटने के कारण आए हैं। जी शुभेंदु जी, नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि वास्तव में जो एक वर्कर जो लगातार काम करता रहता है, जो लगातार झंडा उठा के रखता है, कहीं ना कहीं कल वो जिसके लिए नारे लगाता है पक्ष में और विपक्ष में, वो बहुत उसके लिए एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि यार अब क्या करें, कल तक तो हम इसके विरोध में थे, अब झंडा उठाएंगे। हमारी साथ रोशनी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ी हैं, रोशनी कुशल हैं। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी कुशल जायसवाल जी हैं। रोशनी जी, एक तरफ आप देखिए लगातार आप तो खुद ही रोशनी है, रोशनी बिखेर रही हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखें तो कांग्रेस में झटकों का दौर है, अंधेरा करने की कोशिश लगातार जारी है। कुछ लोगों की, आप ही के लोग हैं, छिटक कर दूर जा रहे हैं। जी
जी, मुझे लग रहा है कि रोशनी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतर जैदी साहब, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी को भी ऐसा कहा जाता है कि अब जो है कैडर के साथ खड़ी रहती है, उनका भी अपना एक कैडर बनाने का जो सिलसिला चला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहाँ भी इस तरीके के विवाद अभी सामने आए। इलेक्शन जो हुए, उत्तर प्रदेश हुए, पंजाब हुए और उत्तराखंड, जहाँ पर फोकस भी था। उसके अलावा अभी जहाँ पर जो मेहनत चल रही है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो हिमाचल है, ऐसा लग रहा है कि आप भी अपना जो 5 वर्ष से जो कार्यकर्ता वहाँ मेहनत कर रहा है, जो आपका झंडा उठाए है, उन्हें छोड़कर जो दूसरे लोग हैं उन्हें ले लेकर मतलब बुलाया जा रहा है। किसी तरह कोशिश हो रही है कि वो लोग आएं और उनको टिकट दे दिया जाए। जो इस तरीके की परंपरा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वास्तव में हो रहा है, लेकिन इस तरीके की जो परंपराएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैडर है उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। अतर जैदी साहब, आखिर अपने वर्कर पर विश्वास क्यों नहीं? लगातार हम यही कह रहे हैं कि इस्तीफों का दौर चल रहा है और जो दल हैं, आप देखिए कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर तरफ कुछ इस तरीके का लगातार दौर चलता रहता है कि कभी इस दल में, कभी उस दल में। और ये जो दलों के अंदर रोशनी है, जो हम कह रहे थे आपको कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आखिर वो कौन से कारण हैं जो बड़े बड़े चेहरे जो लगातार कांग्रेस के अंदर काम करते रहे हैं वो छोड़कर जा रहे हैं? एंकर महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सत्ता के लालच में जिन लोगों को पहले भाजपा के जुमले लगते थे और जो अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखते थे कि मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा, वो अपने ही बोले हुए शब्दों से पीछे हटते हुए सत्ता के लालच में, सत्ता के डर से, चुनाव नजदीक है तो पार्टी छोड़ के अगर वो ये सोचे कि उनका आगे आने वाला भविष्य सुनहरा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अपने परिवार को कठिन समय में छोड़ के जाने से कभी भी भविष्य सुनहरा नहीं होगा। आप जिस भी पार्टी में जाएंगे वहां पे आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। मात्र 2-3 सालों में अगर हम बात करें हार्दिक पटेल जी की, तो कांग्रेस ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। पूरा गुजरात की एक तरीके से उनको जिम्मेदारी दे दी गई थी और उन्हें क्या चाहिए था? सीएम पद। सीएम पद अगर उन्हें लिखित गारंटी नहीं मिली तो वो पार्टी ही छोड़ देते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो डर रहा है उसकी हमारे पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डटकर खड़ा है, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, वही कांग्रेस पार्टी में रहे। जिसे डर लगता है वो हट जाए खुद से। तो इस्तीफा मांगा हार्दिक पटेल जी ने और कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं एक फॉलोअर रहे होंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके जो शब्द सामने आए इतने दिन बाद उन्हें बिल्कुल रोशनी जी, कि आपका कहना ठीक है, वो पहले से ही रहे हैं, लेकिन आपने पहले से ही रखा क्यों है? ये भी तो एक वही सवाल है बात है ना। ना कि जो 2-3 लोग सालों पहले के से अंदर बीजेपी के टच में थे, उन लोगों को आपने रखा क्यों है? उन लोगों को जगह क्यों दी है? उन लोगों को अध्यक्ष क्यों बनाया है? यही तो सवाल है। अमनप्रीत कौर जी, सवाल यही तो है कि आप लोग ऐसे लोगों को रखते क्यों हैं जो वापस भाग जाएं, दल कोई भी हो, और फिर आप उल्टा एक आक्रमण करते हैं कि देखिए आपकी विचारधारा से वो प्रभावित थे। अरे ये तो बात आपको पहले भी पता होनी चाहिए थी, कौन किस विचारधारा का है, कौन कब आ रहा है। तो सुधार कैसे हो, इसमें क्या करना चाहिए? सुधार तो संजय जी एक ही तरीके से हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी जाए। जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तब उसको पूछा जाए कि आप विचारधारा के कारण जुड़े हो या किसी लालच के वश जुड़े हो। जैसे बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये ब्लेम आ जाता है कि वो डराती हैं कैंडिडेट्स को।
वो ईडी का डर देती हैं, वो नहीं तो जो भ्रष्टाचार देश क्यों का करते हो अमरप्रीत जी? जी, जी, अगर जी, डरना जी। ही है तो राजनीति में किस लिए गए हो? क्यों वहां पर ऐसे जी, कार्य कर रखे हैं यही आपने कि जो यही डर के चीजें भाग तो जाना है आपको? जी, यही चीजें तो राजनीति को गंदा कर रही हैं, जी। वरना राजनीति बहुत अच्छी चीज है। अगर राजनीतिक दल अपनी जो लोगों को जब ज्वाइन करवाते हैं तभी से हर चीज फाइनलाइज कर लें, तो ऐसा नौबत नहीं आएगी जो अभी आती है। नहीं बिल्कुल। देखिए वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शन शुरू होने थे उस टाइम बहुत सारे लोग ममता को छोड़ के फटाफट भाजपा में आए, और जैसे ही इलेक्शन ओवर हुए तो उनको लगा कि ममता बन गई है सीएम, अब ये हमें छोड़ेगी नहीं, या कोई भी जैसे उनको भाजपा पहले डराती थी वैसे ही उनको लगा कि अब सीएम बन गई है तो ममता भी हमें डरा सकती है, तो फटाफट उन्होंने पाला बदल लिया। नहीं, चलिए बीजेपी के डरने आने के डराने बाद का तुरंत खेल भी वो बहुत अहम है अमनप्रीत जी। अथर जेदी जी, साहब, जी, बिल्कुल। देखिए आपको तो डर नहीं लगता ना पार्टी छोड़ने से और डराने से पार्टी छोड़ देंगे। ये जो डर वाली बात है कि डर की वजह से पार्टी छोड़कर लोग जाते हैं, इससे आप कितना सहमत हैं अथर जेदी साहब? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 75 साल इस देश की राजनीति को कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति ने इतना गंदा कर दिया है कि आप देखिए कि आज विचारधारा की कोई राजनीति देश में नहीं रह गई। हम्म, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लोग राजनीति कर रहे हैं। जिनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि कांग्रेस में है तो वो कांग्रेस में टिके रहते हैं, जैसे ही उनको नजर आती है कि बीजेपी में है वो बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को आप मैं भी खूब लेते हैं, देखिए अथर नहीं जेदी नहीं साहब। नहीं सुनिए सुनिए, आप अगर एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे हर स्टेट में विधायक जीतता कांग्रेस से है, लेकिन वो सरकार बनवाता है जाके बीजेपी। तो आप ये देखिए कि पर्दे के पीछे इन दोनों का क्या घोलमेल चल रहा है पिछले 75 साल से। इन्होंने ना कभी किसी डेवलपमेंट की बात की, इन्होंने ना कभी अच्छे स्कूलों की बात की, ना अच्छी शिक्षा की बात की। आप देखिए जाके हर स्टेट में कांग्रेस रही है, आज बीजेपी है, क्या हालात है वहां स्कूलों के, क्या हालात है वहां अस्पतालों के, क्या हालात है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के। इन्होंने कभी डेवलपमेंट की बात ही नहीं की, इन्होंने सिर्फ सेल्फ अपॉर्चुनिटी की बात की। ये दोनों एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती दिखा के बालों में खेलते रहे कि इधर से इधर बॉल चली गई। लेकिन 5 साल अथर जेदी साहब, बॉल इधर बहुत से सारे इधर लोग चली आपके गई। यहाँ भी ऐसे हैं जो इन्हीं के यहाँ से आए और फिर नहीं, वापस ठीक है, जा रहे हैं। आइए, ऐसे कांग्रेस हमारे से भी यहाँ आए हैं और फिर बिल्कुल वापस जा रहे हैं। आइए। ये स्थितियां सुनिए। लगातार चल रही है आपके यहाँ भी। नहीं नहीं बिल्कुल आइए, हमारे यहाँ आइए, वो चोला उतार के आइए। अगर आप डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल के डेवलपमेंट मॉडल के साथ जुड़ के देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आइए। आप उस चोले के साथ हमारी पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते, और यही वजह है कि जो उस चोले को ओढ़ के हमारी पार्टी के अंदर आते हैं, उनको आके 2 4 6 महीने में नजर आ जाता है कि ये वो पार्टी नहीं है, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ हमें जमीन पे काम करना पड़ेगा, यहाँ हमें जनता के लिए काम करना पड़ेगा, यहाँ रिजल्ट्स देने होंगे, तब हम कुछ बन पाएंगे। इसलिए वो जो टिक सकते हैं वो टिकते हैं, जो भागना चाहते हैं वो भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की, और अरविंद केजरीवाल का जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, जिसको हम पंजाब, देखिए तीसरा ऑप्शन पंजाब में लोगों को मिला, किस तरह से उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाल के खड़ा किया है। इस देश में विडंबना ये रही है कि ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी कांग्रेस, और ये आपस में अपना फ्रेंडशिप कब खेलते रहते हैं कि विधायक इधर से बनेंगे, चलिए जाके शुभेंदु जी, सरकार उधर बनवा शुभेंदु देंगे। जी क्योंकि समय भी कम है, शुभेंदु जी क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल तो टूटता है, और ये जो डर है, जिस चीज को अमनप्रीत जी ने बोला है कि डर की वजह से, चाहे आप लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं, जहां जिसकी सत्ता रहती है वो इतना डरा देता है कि उसको उस दल में जाना ही पड़ता है। जी अथर जेदी जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, और मैं इनकी बात को मानता हूं कि आम आदमी पार्टी खाली बात करती है, काम नहीं करती है। और जब जो काम करने का मौका आता है तब इन्होंने कोई नहीं काम किया। इसीलिए कोटियाल साहब का जो स्टेटमेंट्स हैं उसको ध्यान से सुनिए। और भी जो लोग आम आदमी पार्टी में थे, पुराने लोग थे, अन्ना हजारे से लेके कुमार विश्वास तक, प्रशांत भूषण से लेके योगेंद्र यादव तक, जब उनको अरविंद केजरीवाल की रियलिटी पता लगी कि ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में जाके बोलते हैं कि हम 12 लाख लोगों को जॉब दे रहे हैं और यहाँ पे 440 लोगों को जॉब दिया है, तो जब लोगों को सच्चाई समझ में आती है, लेकिन शुभेंदु जमीनी जी इनकी उसके सर बाद भी देखते हैं, पंजाब ने विश्वास दिखा दिया, सब सत्ता बना दी। पंजाब की समस्या कोई और थी। देखिए पंजाब की समस्या कुछ और थी। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कैडर नहीं था, कांग्रेस पे किसी को विश्वास नहीं था, इसलिए इनको फायदा मिल गया। तथ्य बहुत है अरे इसलिए। यूपी और उत्तराखंड में तो जमानत जब्त हो गई। कोटियाल साहब के लिए यही केजरीवाल साहब कहते थे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, इससे अच्छा आदमी नहीं हो सकता। आज वही केजरीवाल जी, उनके लोग कह रहे बेकार आदमी है क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। नहीं ऐसा आप भी कहते थे, और अगर कल वो आपके पास आ गए तब आप भी कहते थे। बात नहीं कह रहा मैंने, तो क्या कहा, आदमी को आदमी रहने दो, उसको बहुत अच्छा बहुत खराब करके आपने जो एक लोगों को नैरेटिव बनाते हो, उनकी खुद की जमानत जब्त हो गई।
तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। जब केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं तो कई बार लोग झूठ के झांसे में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, रियलिटी पता लगती है तो छोड़ के चले जाते हैं। ये सच्चाई है। नहीं शुभेंदु जी, मेरा बस एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, क्या वो प्रक्रिया सही है? देखिए, जो राजनीति दल में एक कोई भी दूसरे कहीं से जाएगा। आज उसको गाली देते हैं, फिर दोबारा से उसको आप पुचकारते हैं, फिर दोबारा से उसको गाली देते हैं, सभी दलों की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या ये परंपरा ठीक है? ये राजनीति में ये राजनीति है, और राजनीति में ये पूरा संभव है। कुछ भी, जैसे कहा जाता है ना, लव में और वार में सब कुछ पॉसिबल है, वैसे राजनीति भी एक वार है, इसमें कुछ भी संभव है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। चलिए बिल्कुल, और ममता जी आना हमारे जाना साथ चाहिए भी। आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सत्ता के टेम्परेचर में देखा, राजनीति या राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी किसी दल में कल हो सकता है, कोई दूसरे दल में हो सकता है, कोई विपक्ष में हो सकता है, कोई कल पक्ष में भी हो सकता है। ये सब चीज चलता रहता है क्योंकि ये राजनीति है। तो राज करने की जो नीति है उसमें सब जायज है। सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।